माफिया जाता है तो 4 तैयार हो जाते हैं। हमें इस बात से दिक्कत है। उनके बोलने से, ये होर्डिंग वोटिंग लगाने से, ज़्यादा बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होता। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जब हमारी GDP 14 थी। यूपी में नगर निकाय चुनाव का ऐलान हो चुका है। सभी दल अपने अपने प्रचार प्रसार में जुटे हैं। वहीं बात करें जनपद मेरठ की, तो खरखोदा में नगर पंचायत प्रत्याशी राजीव त्यागी के चुनावी कार्यालय का उद्घाटन करने पूनम पंडित पहुंची। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोला और अतीक अहमद को लेकर भी क्या कुछ बोला, आइए सुनते हैं। मैं बस यही कहना चाहूँगी, जो भूल हमने की थी पिछले 35 साल से, जो हम भूल कर रहे हैं, हम कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं उत्तर प्रदेश में, उस भूल को सुधारने का जो ये हमारे पास एक बहुत सुनहरा मौका है। क्योंकि आने वाले समय में 2024 के भी चुनाव हैं और हम चाहते हैं कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने, और इसीलिए हम लोग जड़ को मजबूत करें। जो आज माहौल देख रहे हैं 2014 के बाद का, तो वो माहौल पूरा देश देख रहा है। तो उसी को सुधारने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए, नौजवान साथियों की लड़ाई को लड़ने के लिए, वो एकमात्र पूरे कांग्रेस ही है। ये सबको पता है। बस ये हम लोग भटक गए थे, भूल गए थे आकर के इनकी बातों में। हम उसको सुधारना चाहते हैं। इसलिए राजीव त्यागी जी हमारे प्रत्याशी हैं खरखोदा नगर पंचायत से, तो उनके लिए वोट की अपील समस्त जनता से करती हूँ। इसलिए अच्छा, जिस तरह से बीजेपी ट्रिपल इंजन की बात कर रही है, वो कह रही है कि डबल इंजन की सरकार चल रही है, अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन जाए, मेयर या अध्यक्ष चेयरमैन जो हमारे होंगे तो सही बढ़िया विकास होगा। जब देश के प्रधानमंत्री पे देश की GDP जो लेकर के लुढ़क गए वो माइनस में, और आज GDP क्या है, देश में बेरोजगारी क्या है, देश के प्रधानमंत्री, ओजस्वी प्रधानमंत्री, जिन्हें हमने सोचा था ओजस्वी प्रधानमंत्री, उन पे हमारे देश का सुधार नहीं होता। एक नगर पंचायत अध्यक्ष का इनका बीजेपी का क्या करेगा? क्यों? क्योंकि इनकी जो मानसिकता है वो देश की जनता के खिलाफ है। एक छोटे से छोटा गाँव का प्रधान भी अपने गाँव को सुधार देता है अगर उसकी मानसिकता देश के प्रति, अपने गाँव के प्रति हो तो ये चीज़ें पॉसिबल है। तो उनके बोलने से, ये होर्डिंग वोटिंग लगाने से, ज़्यादा बकवासबाजी करने से कुछ नहीं होता। जनता काम मांगती है। जनता हिंदू मुस्लिम नहीं मांग रही है। जनता बेरोजगारी जो है उसको ख़त्म चाहती है, GDP को आगे बढ़ाना चाहती है। हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे जब हमारी GDP 14 थी। 2014 में 11 पॉइंट कुछ थी। ठीक, तो ये आप देखिए, ये माहौल हमें बदलना है। आज बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं। कांग्रेस की सरकार में एक बेटी का बलात्कार हुआ था, आपको पता ही होगा, कितना चर्चित रहा था वो कांड दिल्ली में। तो वो बेटी को इलाज के लिए विदेश भेजा गया था और उन चारों को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी, और कुछ दिन पहले ही उनको फांसी हुई है, आपको पता ही होगा। लेकिन आज मौजूदा सरकार में अपने स्पेशल से खासकर मैं बात करूं उत्तर प्रदेश की, बेटियों के बलात्कार हो जाते हैं और उनको ही रात के अंधेरे में जला दिया जाता है। दलित की बेटी कह करके तो इन्होंने बहुत वोट लूटे थे, लेकिन उस बेटी को तो इंसाफ नहीं दिलाया। मनीषा वाल्मीकि को, किसानों पर ट्रैक्टर चलाने वाले को आप बगल में बिठा रहे हैं, राज्य गृह मंत्री के बेटे को, देश के गृह मंत्री, जिन्हें आप चाणक्य नीतिदार कहते हैं, जिनको तड़ी पार कर दिया था। ये नीति नहीं चलेगी। हम इस नीति का विरोध करते हैं। माफिया प्रदेश छोड़कर भाग रहा है योगी राज में, और पनप जो रहे हैं उनका भी बताइए जो पनप रहे हैं। एक माफिया जाता है तो 4 तैयार हो जाते हैं। हमें इस बात से दिक्कत है। हमें सिस्टम की नाकामी से दिक्कत है। अगर कोई माफिया, किसी माफिया ने, चाहे आप ये उत्तर प्रदेश में जिस बात पे आप सवाल कर रहे हैं खुल करके बोलिए, माफिया की बात कर रहे हैं। जो ट्रैक्टर चलाने वाला लखीमपुर वाला था वो माफिया, या अतीक अहमद माफिया? किस माफिया की बात कर रहे हैं? अगर कोई माफिया है, चाहे वो ट्रैक्टर चलाने वाला आशीष मिश्रा हो, चाहे वो अतीक अहमद हो, संविधान में कानून बना है। हमने भी संविधान के दायरे में बातें की हैं। संविधान के दायरे में आशीष मिश्रा को सज़ा दिलाना चाहते हैं, लेकिन लोकतंत्र और संविधान के दायरे में। तो आप अतीक अहमद को चाहे फांसी दो और आरोपियों को फांसी दो, कुछ भी करो, हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक, लेकिन हमें दिक्कत है जो इतनी मीडिया के सामने सिस्टम की नाकारी देखने को मिली। हमें इस बात से दिक्कत है। अच्छा, जिस तरह दिल्ली में धरना चल रहा है जगदल बंदर पर, प्रधानमंत्री कहाँ है? मीराबाई चानू जब मेडल लेकर के आई थी तो दिल्ली में होर्डिंग लगे थे कि धन्यवाद प्रधानमंत्री जी मीराबाई चानू को मेडल दिलाने के लिए। अरे देश की बेटी ने अपनी जवानी कुर्बान की थी, अपनी जवानी को लगाया, कभी खेल करके नहीं देखा था, अपने बचपने को नहीं जिया था मीराबाई चानू ने, तब जा करके मेडल आया था। किसी व्यक्ति ने ये नहीं लिखा था भाजपा के ने कि मीराबाई को धन्यवाद कि हमारे देश का गौरव बढ़ाया, और आज वही पहलवान बैठी हुई है धरने पर, जंतर मंतर पर। लेकिन देश की ना तो वो महिला प्रधानमंत्री बोलती जो अपनी बेटी के लिए झूठ को सच करने के लिए तैयार थी, है ना वो पत्रकार बोलता थूकता है भारत, देखता है भारत।
ना वो बोलने को तैयार है, ना देश के गृह मंत्री बोलने को तैयार है। इस बात से हमें तकलीफ है। यहाँ आप समझ जाइए कि डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। और ये एक पत्रकार का कर्तव्य बनता है, वो हमें ये ना बताएं कि बीजेपी क्या करती है, क्या बताती है, वो ये बताए जनता क्या चाहती है। ये जनता का राजतंत्र नहीं चलेगा, ये लोकतंत्र चलेगा। जनता का तंत्र है, ये जनता के वोटों से प्रधानमंत्री और तो मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। ठीक है।